मैच नंबर 20 कनाडा और यूएई के दरमियान दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम में कनाडा ने टॉस जीती और बैटिंग का खुद ही फैसला किया। क्या कनाडा यूएई को बड़ा टारगेट देने जा रहा है? यूएई के बॉलर्स हैं तैयार कनाडा की फर्स्ट इनिंग को डैमेज करने के लिए। जुनैद सिद्दीकी ने बॉलिंग का आगाज किया। कनाडा के जो बैटर हैं वो उनको मुकम्मल जज करने में हुए नाकाम। यूएई के कैप्टन मोहम्मद वसीम की गुड स्ट्रेटजी और गुड कमबैक और अच्छा मूव करवाया अपने बॉलर को। क्या यूएई को 150 रन का टारगेट अचीव करने में आसानी होगी? कनाडा की जानिब से बॉलिंग का तबाहकुन आगाज। साद बिन जफर ने बैक टू बैक 3 शिकार किए। यूएई के कैप्टन मोहम्मद वसीम इस इनिंग में हुए फ्लॉप। अरेश शर्मा क्रीज पे टिके रहे एंड तक। मार्का किसके नाम वीडियो में लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और वीडियो में किसी किस्म की भी आपको कमी नजर आती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे की जानब बढ़ सकता हूं और होप कि आप मेरी सक्सेसफुल सपोर्ट जारी रखेंगे। तो यहाँ पे मैं T20 मैच नंबर 20 के हवाले से बताऊंगा जो कि पूल मैच कनाडा और यूएई के दरमियान खेला गया। और इन दोनों की मैं बात करूं तो सुपर 8 मारले में तो नहीं जा सकते, अलबत्ता ये अपने पूल का मैच लाजमी खेलेंगे। और यहाँ पे कनाडा और यूएई की टीम की बात करूं तो कनाडा से बनिस्बत बहुत अच्छी टीम है यूएई। और यहाँ पे कनाडा जो है वो रिसेंटली क्वालिफाई करके इस आईसीसी चैंपियन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने क्वालिफाई किया है। और यहाँ पे कनाडा की टीम की बात करूं तो वो थोड़ा बहुत बॉलिंग में अच्छे लगते हैं, बैटिंग में उस तरह मौसर अंदाज से बैटिंग नहीं कर पाते, लेकिन वो जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस है इन इवेंट में यूज करेंगे वैसे वैसे ही उनको आइडिया होगा और वो बड़ी टीमों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेन्यू की बात करूं, एरन जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली है। और दिल्ली की ग्राउंड और पिच के बारे में बताते चलूं तो क्राउड इतनी खासी अच्छी तादाद में नहीं देखने को मिला, अलबत्ता जो विकेट है विकेट काफी बैटिंग के लिए साजगार है। और यहाँ पे स्पिन की बात करूं तो स्पिन विकेट के लिए काफी मौसर है। तो सबसे पहले टॉस की बात हो तो कनाडा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। और यहाँ पे देखते हैं कि कनाडा जो है यूएई को कितना टारगेट देने में कामयाब हो पाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ बड़ा मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि दोनों की टीमें ही क्वालिफाई करके आई हैं। लास्ट जो मैचेस हुए हैं इनके क्वालिफाई के तो वहां पे इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया और अच्छे मैच देखने को भी मिले। तो सबसे पहले मैं इनिंग स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले कनाडा के 11 प्लेयर की बात करूं, कौन से 11 प्लेयर इस मैच नंबर 20 में शामिल हैं। कनाडा की जानिब से युवराज समरा और दिलप्रीत बाजवा इनके पास मौजूद है जो कि ओपनिंग स्टैंड को यहाँ पे वो संभालेंगे। उसके बाद इनके पास नवीद दिलावल मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं और अच्छे बैट्समैन है और इनकी बैटिंग भी कमाल किया। लास्ट इनके जो पूल मैच से पहले क्वालिफाई मैचों में अगर मैं बात करूं तो वहां पे इन्होंने बड़ी अच्छी और मौसर कामयाबी हासिल की, वहां पे बैटिंग के जोर दिखाए और अपनी टीम को क्वालिफाई के लिए एड़ी का जोर लगाया जिसमें ये कामयाब भी रहे। साथ में इनके पास निकल कैटोन मौजूद है, उसके बाद हार्ट टक्कर मौजूद है इनके पास मिड ऑर्डर में, और साथ में शिराज मोवा मौजूद है। और उसके बाद अगर मैं इनकी बॉलिंग साइड की बात करूं तो जसकरण सिंह मौजूद है, साथ में साद बिन जफर इनका साथ देंगे। उसके बाद दिलोन हैरी लेकर मौजूद है, साथ में कलीम सना और एंड पे 11 प्लेयर अंश पटेल मौजूद है। तो कनाडा की टीम से बात करूं तो इनके ज्यादातर
जो स्पिनर है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और वो विकेटें भी निकालने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली के क्रिकेट स्टेडियम में ये देखना होगा कि इनके ओपनर और मिडल ऑर्डर के जो बैटर हैं क्या वो यूएई को बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो दूसरी जानब यूएई की बात करूं तो वहाँ पे ओपनिंग स्टैंड चेंज देखने को मिला है। अर्यांश शर्मा और साथ में मोहम्मद वसीम है जो कि टीम की क़यादत के साथ साथ ओपनिंग को भी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अली शान शरफू इनके पास मौजूद हैं और साथ इनका देंगे नंबर 4 पे मियान कुमार। और उसके बाद अगर मैं मिडल ऑर्डर यूएई की बात करूं तो तगड़ा मिडल ऑर्डर देखने को मिला है। हर्षित कुशाल मौजूद है, साथ में शुएब खान। तो इन दोनों के मिडल ऑर्डर के हवाले से बात करूं तो ये मिडल ऑर्डर में बड़ा अच्छा और बेहतर रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। और ये दीगर टीमों के साथ जब मैच हुए थे तो वहां पे भी इन्हीं की सलाहियत की वजह से यूएई का जो स्कोर बोर्ड है वो काफी हद तक अच्छा देखने को मिला। उसके बाद इनके पास बॉलिंग की मैं बात करूं तो मोहम्मद अरफान इनके पास मौजूद है, साथ में मोहम्मद फारूक है। उसके बाद हैदर अली इनके पास मौजूद है। मोस्ट सीनियर बॉलर इनके पास जुनेद सिद्दीकी हैं जो कि अपनी बॉलिंग के जोर दिखाएंगे और अहम परफॉर्मेंस से ही अपनी टीम के लिए अच्छी बॉलिंग करके कनाडा की विकेटें उड़ाने के लिए जुनेद सिद्दीकी जो है वो तैयार है। साथ में इनके पास मोहम्मद जवादुल्लाह इनके पास मौजूद है और ये भी काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं और काफ़ी अच्छे बॉलर दिखाई देते हैं। तो क्या यूएई के बॉलर तैयार हैं कनाडा की अर्ली विकेटें उड़ाने में। और अब देखना यह है कि कनाडा बैटिंग में यूएई के बॉलर को किस तरह और मौसर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो फर्स्ट इनिंग की मैं यहाँ पे आगाज करूं तो कनाडा ने अपनी इनिंग का आगाज किया। युवराज समरा और दिलप्रीत बाजवा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप कुछ बेहतर अंदाज से आगे ना बढ़ सकी। जस्ट 14 रन पे फर्स्ट खिलाड़ी 1.6 ओवर में जुनेद सिद्दीकी की बॉल पे पुलिन लौटा जो कि यूएई के बॉलर जुनेद सिद्दीकी ने अपनी टीम को फर्स्ट ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। बाजवा की बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 11 रन बनाए। उसके बाद युवराज समरा और साथ में नवीद दिलावल की बात करूं तो इन दोनों ने पार्टनरशिप को आगे की जान बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे युवराज जो है वो 5 रन बनाकर सेकंड शिकार भी जुनेद सिद्दीक का हुए 3.1 ओवर में। और 90 पे 2 खिलाड़ी कनाडा के अर्ली पवेलियन जाते दिखाई दिए और यहाँ पे कनाडा का जो ओपनिंग स्टैंड है वो टोटली फेल दिखाई दिया। उसके बाद नवीद दिलावल और साथ में निकल कैटन की बात करूं तो इन दोनों ने भी पार्टनरशिप को कुछ ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बढ़ाया। जस्ट इनिंग में 19 रन की ही पार्टनरशिप दी और 38 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 5.1 ओवर में थर्ड शिकार की अगर बात करूं तो यूएई के बॉलर मोहम्मद जवादुल्लाह जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके एक अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे 38 पे 3 खिलाड़ी कनाडा के पवेलियन लौटे। उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप नवीद दिलावल और साथ में मिड ऑर्डर बैटर हर्षित टक्कर के दरमियान देखने को मिली और वाकई हर्ष टक्कर ने इस दफा पार्टनरशिप दे के अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर करने की कोशिश की जिसमें ये दोनों कामयाब भी रहे। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 58 रन की कनाडा को पार्टनरशिप दे के उनके स्कोर बोर्ड को अच्छी रन अप पे पहुंचाया। और यहाँ पे नवीद दिलावल 34 रन बनाकर 94 पे 4 खिलाड़ी थे जो 12.6 ओवर में रन आउट हुए। मोहम्मद अरफान ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद बात करूं तो एक और बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली हर्ष टक्कर और साथ में शिराज मावा, इन दोनों ने भी 33 रन की ही पार्टनरशिप दी और कुछ बड़े पार्टनरशिप ये भी ना कर सके और अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर स्कोर ना बना सके। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हर्ष टक्कर की तो उन्होंने इस मैच में शानदार 50 स्कोर किया और यादगार इनिंग खेली और नो डाउट के जिस तरह वो अपनी टीम के लिए खेले एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब भी हुए और अपनी टीम को 100 प्लस तक लेकर जाने में भी वो टोटली कामयाब रहे। यहाँ पे टक्कर जो है वो 5th खिलाड़ी थे जो
50 रन बनाकर 129 पे 70.4 ओवर में जुनैद सिद्दीकी का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया और टॉप परफॉर्मर बने। साथ में अगर बात करूं तो उसके बाद इनकी जाने की देरी थी और इनके जो दीगर प्लेयर थे वो एक के बाद एक पवेलियन की राह देखते गए और दिल्ली की पिच में यूएस के बॉलर ने कनाडा के जो प्लेयर्स हैं उनको टोटली बीट किया और यहाँ पे वो जुनैद सिद्दीकी को खेलने में टोटली नाकाम रहे, जिसकी वजह से कनाडा की जो विकेट्स हैं वो रेत की दीवार साबित हुई। अगर मैं बात करूं शायद मौफा की तो 21 रन बनाए 136 पे 6 खिलाड़ी थे जो 90.1 ओवर में जुनैद सिद्दीकी का 4 शिकार हुए। उसके बाद जसकरण सिंह 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे और साद बिन जफर की बात करूं इन्होंने 5 रन बनाए और 143 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 90.5 ओवर में जुनैद सिद्दीकी का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दिलोन हैलिगर की बात करूं तो 6 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे। तो यूं कनाडा ने 20 ओवर मुकम्मल खेले और स्कोर को 150 तक पहुंचाया 7 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो कनाडा ने बहुत ही कम टारगेट दिया है दिल्ली की क्रिकेट ग्राउंड में और यहाँ पे यूएई के जो बॉलर्स हैं वो कामयाब हुए कनाडा को कम स्कोर पे आउट करने में। और इतना स्कोर अचीव करना मेरे ख्याल में यूएई के बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि बैटिंग विकेट है और यहाँ पे बॉलिंग की मूवमेंट उस तरह ह्यूज लेवल की नहीं देखेगी। अलबत्ता स्पिन की मूवमेंट यहाँ पे स्टिल मौजूद है और यहाँ पे अगर कनाडा के स्पिनर बॉलर का जादू चल गया तो फिर यूएई के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। तो उसके बाद यूएई के बॉलर्स की मैं बात करूं इनिंग में 10 रन एक्स्ट्रा दिए जुनैद सिद्दीकी टॉप विकेट टेकर है जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद मोहम्मद जवादुल्ला एक इनका रन आउट हुआ। तो यहाँ पे यूएई की बॉलर ने भी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कनाडा को 150 तक ही रोके रखा। तो यूएई ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया 150 के ताकब में। उसके बाद मैं बात करूं यूएई के बैटर की तो यूएई की बैटर ने भी अच्छा आगाज देने की कोशिश की। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड अरियाज शर्मा और साथ में मोहम्मद वसीम इन दोनों ने इनिंग को आगे की जाना बढ़ाया और यहाँ पे यूएई की भी ओपनिंग स्टैंड कुछ अच्छी पार्टनरशिप ना दे सके। मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के कैप्टन है वो अर्ली यहाँ पे पवेलियन जाते दिखाई दिए और शर्मा का वो लॉन्ग टर्म के लिए साथ ना दे सके। 4 रन बनाए 12 पे पहला खिलाड़ी यूएई का पवेलियन गया 2.3 ओवर में कलीम सना ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद इनके अली शान शरफू की बात करूं तो वो भी अरियाज शर्मा के साथ कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना दे सके और कह लें कि जस्ट उन्होंने 20 प्लस स्कोर ही किया। और यहाँ पे अली शान शरफू जो कि 5 रन बनाकर 41 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 6.6 ओवर में साद बिन जफर का शिकार हुए। तो यूं मैं यूएई के पावर प्ले की बात करूं तो उन्होंने बहुत ही वीक ये पावर प्ले लगाया, जस्ट 41 रन ही उन्होंने बनाया और उनके 2 खिलाड़ी यहाँ पे पवेलियन गए। मेरे ख्याल में यूएई की स्ट्रेटेजी यही होगी कि हम अपनी विकेट को ज़ाया किए बगैर इस चेज की तरफ बढ़े और हम जो है सक्सेसफुली ये मैच नंबर 20 जीतने में कामयाब हुए। यहाँ पे एक बड़ी विकेट लगी हुई थी और उसी का ही फायदा यूएई को हुआ। अगर मैं मियान कुमार की बात करूं तो ये भी 4 रन बनाकर 60 पे थर्ड खिलाड़ी थे 10.3 ओवर में साद बिन जफर का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद इन 3 प्लेयरों का जल्दी जाना कनाडा के लिए बड़ी खुशखबरी थी और काफ़ी उनके ड्रेसिंग रूम में रिलैक्स का माहौल देखने को मिला। बाद अगर मैं बात करूं इनके नंबर 4 खिलाड़ी हर्षित कुशाल की तो वो भी कुछ अरियाज शर्मा के साथ बड़ी पार्टनरशिप ना दे सके और 5 रन उन्होंने बनाए 66 पे 5 खिलाड़ी 12.3 ओवर में पवेलियन लौटे और यूं ये भी थर्ड शिकार साद बिन जफर का हुए और बैक टू बैक विकेटें लेने में कनाडा के बॉलर कामयाब हो गए। और इनके ड्रेसिंग रूम की मैं बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए और कोच भी इन पे मुतमिन था कि आज कनाडा के जो बॉलर हैं उनका जादू चल गया और यूएई की बैक टू बैक विकेट उड़ाने में ये कामयाब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली जिससे यूएई के क्राउड
जिससे कनाडा का क्राउड और साथ में इनके कैप्टन कोचेज सभी के चेहरे लटक गए और मायूसी का सामना करना पड़ा। और इन दोनों की पार्टनरशिप ने, मैं कहता हूं कि यूए के स्कोर बोर्ड का रुख ही चेंज कर दिया और मैच को 100% अपनी जानब खींच लाए। यहाँ पे बात करूं अरियांश शर्मा और साथ में शोएब खान, तो इन दोनों ने 84 रन की एक टॉप परफॉर्मेंस पार्टनरशिप दी और इस पार्टनरशिप के नतीजे में कह लें कि यूएई ये मैच कनाडा के हाथ छीनने में कामयाब हो गया। अगर यहाँ पे अरियांश शर्मा की बात करूं तो वो 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अपनी टीम को मैच नंबर 20 से विन भी करवाया। और यहाँ पे मैं बात करूं 5 खिलाड़ी शोएब खान, तो उन्होंने भी बड़ी शानदार 50 स्कोर की और खूब साथ ओपनर का दिया। 51 रन बनाकर ये पवेलियन गए। 150 पे 5 खिलाड़ी थे जो 90.3 ओवर में आउट हुए और जिसका रन सिंह का ये शिकार हुए। उसके बाद इरफान की बात करूं तो 1 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे। तो यूएई मैच नंबर 20 जीतने में कामयाब हुआ 5 विकेट से और इन्होंने हदफ जस्ट 2 बॉल पहले ही अचीव कर लिया। 90.4 ओवर में यूएई ने हदफ को 155 और 5 विकेट के नुकसान पे अचीव किया। तो अगर मैं कनाडा के बॉलर्स की बात करूं तो जिस तरह उन्होंने स्टार्ट में यूएई की विकेटिंग गिराई, लेकिन वो एंड पे उतना ही नाकाम हुए और एक बड़ी पार्टनरशिप को ना तोड़ सके, जिसकी वजह से मैच जो है वो उनके हाथों से छिन गया और ये मैच जो है टोटली यूएई के पल्ले में चला गया और वो इसमें सक्सेसफुली विन भी हुए। यहाँ पे कनाडा की मैं बात करूं, इनिंग में 7 रन एक्स्ट्रा दिए, 7 बिन जफर 3 खिलाड़ी को आउट कर सके। उसके बाद जसकरण सिंह 1 और साथ में कलीम सना 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुआ। यहाँ पे मैच नंबर 20 की मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द मैच की, तो वो जुनैद सिद्दीकी रहे जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप परफॉर्मेंस दी और इस मैच जीतने में अहम किरदार अदा किया। और यूए भी अपने पोल में फर्स्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। अलबत्ता ये सुपर 8 तक तो रसाई नहीं ले सकते, लेकिन ना होने से कुछ बेहतर है कि हाली हाथ नहीं घर जाएंगे बल्कि एक मैच जीत के ही घर की तरफ लौटेंगे। तो अब देखना होगा इनका जो नेक्स्ट पूल मैचेस है दोनों टीमों के, क्या वो कुछ बेहतर परफॉर्म वहां पे भी कर सकते हैं या नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस मैच नंबर 20 का पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दीजिएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।